Hello बच्चों, let's read the question. Identify P, Q, R, S and T in the given TS dicot stem showing secondary growth and select correct option. तो हमको secondary growth देखना है dicot stem में. इसका मतलब हमारा जो key concept दिया है about dicot stem. डाइकॉट स्टेम में भी हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे उसके सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में. अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है वैस्कुलर कैम्बियम. तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाने वाले सेल्स. तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो डिवाइडिंगली सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल्स कंटिन्यू डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखे जाए तो एग्जाम्पल में हम दिखा रही हूँ यहाँ पे होता है फ्लोएम, आई एम डेजिग्नेटिंग एज पी, और नीचे के साइड पे होगा जाइलम, और बीच में होता है कैम्बियल रिंग या फिर वैस्कुलर कैम्बियम. तो इनके पास होती है डिवीजन करने की एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो ये सेल्स क्या करेंगे, कुछ सेल्स इस तरफ डिवाइड होंगे और कुछ सेल्स यहाँ के इस तरफ डिवाइड होंगे. तो जैसे जैसे डिवाइड होते हैं ये जो ओरिजिनल फ्लोएम होगा ये होगा प्राइमरी फ्लोएम, और जो इस तरफ के सेल्स है कैम्बियम के ये बन जाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम. बीच में आएगा कैम्बियम. कैम्बियल रिंग के इस तरफ जो थे वो हो गए सेकेंडरी जाइलम क्योंकि ये न्यूली डिवाइडेड सेल्स थे, और यहाँ का जो जाइलम था ये पुराना था, ये हो गया प्राइमरी जाइलम. तो इस तरह से कुछ सीक्वेंस बनेगी वैस्कुलर बंडल्स की सेकेंडरी ग्रोथ में डाइकॉट स्टेम की. तो हमको इसी को लेबल करना है, जैसे पी क्यू आर एस टी दिया है और ऑप्शन में भी हमको दिया है पी क्यू आर एस टी. तो आगे अगर हम देखें, फर्स्ट जो P दिया है वो सेंटर तक जाता है, तो सेंटर में पिथ के पास में जो होता है वो होता है P, दैट इज प्राइमरी जाइलम. तो P हो गया प्राइमरी जाइलम. अब ऑप्शंस में प्राइमरी जाइलम है ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 में. इसका मतलब हम ऑप्शन 1 और 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब ऑप्शंस के लिए आगे बढ़ना होगा Q की तरफ. Q जो है वो है नेक्स्ट टू P. तो P के बाजू में क्या आने वाला है, सेकेंडरी जाइलम. तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी जाइलम. तो ये था P और ये हो गया Q, सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम ऑप्शन 3 और 4 दोनों में भी है, तो ये सही है. आगे चलते हैं, Q के बाद है R दिया हुआ. R, Q और S के बीच में मतलब R है कैम्बियल रिंग, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम, जिससे प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के ऊपर और नीचे सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम बने हैं. तो आर आएगा वैस्कुलर कैम्बियम, जो कि ऑप्शन 3 और 4 में भी फिर से प्रेजेंट है. आगे है एस और टी. एस है अंदर की तरफ और टी है उसका बाहर का लेयर, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम होगा एस और प्राइमरी फ्लोएम होगा टी. तो कुछ ऐसा सीक्वेंस है टी एस आर क्यू पी, करेक्ट. तो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम. तो ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है पहले आएगा एस. सीक्वेंस क्या है पी क्यू आर एस टी, तो एस क्या है सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम है ऑप्शन 3 में. ऑप्शन 4 में तो प्राइमरी फ्लोएम दिया है, इसलिए ये हम एलिमिनेट करते हैं. और लास्टली है प्राइमरी फ्लोएम. तो जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है. प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम. इस तरह से सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.